सवाल जल्दी से पूछिए। मैम मेरा नाम सत्यदेव है। जैसे बीजेपी बार बार कर रही है 400 पार, लेकिन इंडिया गठबंधन बीजेपी का कैंपेन है, विज्ञापन है कि 400 पार, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन अभी तक कोई भी आंकड़ा नहीं बताती कि कितना पार करेगी। जैसे अभी आपने कहा कि सब पोपट की तरह कर रहे हैं, लेकिन ये अपना कैंपेन क्यों नहीं कर पा रहे आप इंडिया गठबंधन होकर भी कि हम इतना सीट लाएंगे, इतना ये चीज़ करेंगे, ताकि जनता में एक मैसेज जाए। मतलब आत्मविश्वास है नहीं आप में कि आप ये कह सकें कि हम 300 लाएंगे। नहीं, आपकी बात कहना सही है कि हमें भी कोई आंकड़ा डाल देना चाहिए, पर ये आंकड़ा डालना तो या तो तुम एस्ट्रोलॉजर हो या तुमने कुछ ईवीएम सेटिंग कर ली है। इस हिसाब से आप लोग इतना बड़े बड़े नारे लगा रहे हो, पर ये नारे ऐसे कर्नाटका में भी लगा, ये उनका स्टाइल है। उन्हीं के स्टाइल में मैं बात करने लग जाऊँ तो देशवासी भी कहेंगे देखो कॉपी कैट बन रही है। हमारा एजेंडा है, हमारा एजेंडा देशवासियों का एजेंडा है। हाँ, और वो एजेंडा क्या है? आज इतनी भरपूर महंगाई मिली है। आप 2014 का उनका कैंपेन देख लीजिए, उस समय वो अब की बार मोदी सरकार, और इस टाइम हो रहा है 2024 में सेम 4 मुद्दे हैं। वो ज्ञान करके निर्मला सीतारमण जी ने कहा था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, 4। अब आप 2014 में जाइए, बहुत हुई महंगाई की मार, फिर युवा बेरोजगार, फिर भ्रष्टाचार, नारी पर वार, वही सेम 4 चीज़ आप अभी रिपीट करें 10 साल आगे। अरे अपना तो 10 साल का आप रिकॉर्ड दो। 70 साल का इतिहास देख देख कर व्हाट्सएप पे पढ़ कर हम थक गए हैं, सब थक गए होंगे। 10 साल का दो ना। तो इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि हमें नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब इसलिए एक साथ होकर हुए हैं क्योंकि अब देश की प्रजातंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर पड़ती है। आंकड़े तो देश की जनता तय करेगी, कोई बैठा हुआ प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। देश की जनता आंकड़े डिसाइड करेगी और उस आंकड़ों के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस मुझे है। अगला सवाल लूं उससे पहले, अगर चुनाव के बाद आपकी पार्टी एनडीए में वापस चली गई तब प्रियंका चतुर्वेदी क्या करेंगी? आई थिंक ये बहुत ही हाइपोथेटिकल है बोलना। बार बार मुझसे ये पूछा जाता है। जब मैं कांग्रेस से, पता है, जब मैं कांग्रेस से शिवसेना में आई, सब लोग ये कहते थे कि अरे तुम कांग्रेस से चली गई, अब आप क्या करेंगी, अब आप क्या करेंगे? अरे जैसा सिचुएशन होता है वैसा करेंगे। अगर मेरी पार्टी लीडरशिप को ऐसा लगा विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, अगर उनको जाना ही था तो उस समय जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी तब भी कह सकते थे मुझे पार्टी को बचाना है, पार्टी प्राथमिकता। उन्होंने कहा पार्टी से ज़्यादा मेरे महाराष्ट्र की जनता इंपॉर्टेंट, देश में प्रजातंत्र इंपॉर्टेंट, देश का संविधान। अब आप सोचिए, नेचुरल अलायंस तो रहे हैं ना बीजेपी शिवसेना। नेचुरल अलायंस क्या होता है पॉलिटिक्स में? नेचुरल अलायंस क्या होता है आप मुझे बताइए। आइडियोलॉजी से मेरे लिए नेचुरल, अच्छा अगर कोई मुझे बोले आइडियोलॉजी है, अब अभी मैं पढ़ रही थी, कहीं मैंने ही ट्वीट किया शायद, 400 कैंडिडेट्स कांग्रेस बीजेपी ने डिसाइड किए हैं, उसमें से 28% कांग्रेस के हैं। क्या आइडियोलॉजी की आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? क्या आइडियोलॉजी है? आइडियोलॉजी ये है कि सत्ता में रहना है। सत्ता में कैसे रहना है? या तो हम इलेक्शन के माध्यम से रहें, अगर इलेक्शन में जनता ने नहीं डिसाइड किया तो हम लोगों को खरीदने लगें, हम एक सरकार को गिराने लग जाएं, और सरकार नहीं गिरे तो हम पार्टियों को तोड़ने लग जाएं। पार्टी टूटे फिर हम इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ये सब में जैसे भी दलीलें दे, वो लड़ाई में मतलब नहीं जाएंगे ना। तो ये मेरे एनडीए में नहीं जाएंगे ना, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर होना था तो हो सकता था, पर अब ये लड़ाई बहुत अलग अलग हो चुकी है, हमारे रास्ते बहुत अलग हो चुके हैं। और मैं एक और चीज़ बताऊं, देशवासियों को, खास करके युवाओं को मैं बोलना चाहूँगी, देश में ऐसा नहीं है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी के राइट विंग पॉलिसीज, लेफ्ट विंग पॉलिसीज, अब वो बचा सब नहीं मिले। है। हाँ, अब बचा नहीं हाँ, अभी इंडिया फर्स्ट है। इंडिया फर्स्ट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आवर लिबर्टीज आर इंपॉर्टेंट। जब बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हो सकता है, कांग्रेस और शिवसेना का हो सकता है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का हो सकता है, तो फिर किसी का किसी से भी हो सकता है।